इंडियन आर्मी द्वारा आयोजित भव्य प्रदर्शनी में भारत की सैन्य शक्ति, आधुनिक हथियारों और रणनीतिक क्षमताओं को आम जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में मौजूद हमारे फौजी भाइयों से बातचीत के दौरान यह जानकारी सामने आई कि यह प्रदर्शित कई हथियारों और सैन्य उपकरणों का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में किया गया था। ये वही हथियार हैं जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा की और दुश्मनों को करारा जवाब दिया। इस विशेष अवसर पर सोफिया कुरैशी विभाग की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी प्रेरणादायक बना दिया। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास और गर्व के साथ भारत माता की जय का उद्घोष किया, जिसके साथ ही पूरा प्रदर्शनी परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। प्रदर्शनी स्थल पर मौजूद बच्चे, युवा और परिवार सेना के जवानों को बड़े ध्यान और उत्साह से सुनते नजर आए। फौजियों द्वारा जब हथियारों की कार्यप्रणाली, देश की सुरक्षा और अपने अनुभव साझा किए गए, तो बच्चों की आंखों में जोश, गर्व और प्रेरणा साफ झलक रही थी। झरोखा राजस्थान की टीम ने इस दौरान भारतीय सेना से जुड़ी योजनाओं, सैन्य प्रशिक्षण, आधुनिक हथियारों और रक्षा तकनीक की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि किस तरह भारत आज आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह प्रदर्शनी केवल हथियारों का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, साहस और बलिदान की जीवंत झलक थी। यह उन वीर जवानों को सलाम करने का अवसर था जो दिन रात देश की रक्षा में डटे रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सके। आज झरोखा राजस्थान इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक भारतीय सेना की ताकत, शौर्य और समर्पण को पहुंचा रहा है। देश के हर नागरिक से अपील है कि इस वीडियो को देखें, साझा करें और अपने दिल में भारतीय सेना के लिए सम्मान और गर्व को और मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरालाल चोपड़ा और आप देख रहे हो झरोखा राजस्थान न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं गीता गिरधर गोपाल। एक सेमिनार हुआ था यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय के सानिध्य के अंदर, गीता बजाज जो बीएड कॉलेज है जयपुर में, वहाँ पर एक नेशनल स्तर का सेमिनार हुआ है। इसमें हमारी जो प्राचीन ज्ञान पद्धति है उसको लेकर के यहाँ पे बहुत सारे विद्वान आए हुए थे। तो मैं मिलवाता हूँ एक जयपुर के सुप्रसिद्ध तिरस्कार कॉलेज के फाउंडर सर डॉक्टर राघव प्रकाश सर से, और इस कार्यक्रम के बारे में सर के विचार जानते हैं। बताइए सर, आज का कार्यक्रम लेकर के क्या विचार है आपके? ये बहुत जरूरी कार्यक्रम है कि हम लोग भारतीय परंपरा को जानें और भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध रही है, दुनिया में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हुई, इसको भी जानें। लेकिन साथ साथ हम ये भी जानें कि हम इतनी समृद्ध ज्ञान परंपरा के बावजूद हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे और अभी भी हम लोग बहुत अच्छे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चीन और दूसरे देश हमसे बहुत आगे हैं और हम अभी पीछे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे ऋषियों मुनियों ने जो कुछ अच्छा कहा, हमने उसके अनुसार आचरण नहीं किया। हमारी कथनी और हमारी करनी में अंतर है। इस भेद को हमें दूर करना चाहिए। अगर हम लोग अच्छा सोचा, हमने दुनिया के बारे में अच्छा सोचा, वसुधा को कुटुंब मान करके सोचा, लेकिन हमने आपस में ही जाति और वर्ण के भेदभाव, गरीबी और अमीरी के भेदभाव को जिया और इसकी वजह से हम लोग उतना प्रगति नहीं कर पाए। हमें जितना अच्छा सोचा है भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसी तरह से भारतीय कर्म परंपरा भी होनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सर दर्शक जानना चाहते हैं कि एनईपी जो 2020 है वो प्राचीन ज्ञान पद्धति को कहाँ तक साकार कर पाएगी? वो उसमें उल्लेख है और उसमें जोर तो है भारतीय ज्ञान परंपरा पर, लेकिन उसमें पश्चिमी विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित किया गया है। और पश्चिमी विश्वविद्यालय वो कॉर्पोरेट माइंड के हैं, वो व्यावसायिक सोच के हैं वो विश्वविद्यालय, और उनको यहाँ पर भारत सरकार इनवाइट कर रही है। तो फिर वो भारतीय ज्ञान परंपरा के विपरीत जा रही है। एनईपी का लागू करना पश्चिमी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करने से नहीं, क्योंकि वो भारतीय ज्ञान परंपरा के विरोध में है वो विश्वविद्यालय। इसलिए हमें पश्चिम की जो ज्ञान परंपरा उससे मुक्त होकर के भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार हमें हमारे विश्वविद्यालयों को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सर मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही जो कंप्यूटर क्लासेस हो रही है, आप एक बड़ी कंप्यूटर क्लासेस चलाते हो, आपने भी एक लंबा समय कंप्यूटर क्लास में हजारों लाखों बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने में, रोजगार के लिए खड़ा करने में आपने अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो सर आज के कंप्यूटर क्लासेस में आज की जो पिछले 10 साल की कंप्यूटर क्लासेस थी, सर इसमें आप अंतर कहाँ तक देख पाते हो कि आज के बच्चे उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं? हमारे आज के बच्चे मोबाइल में, सोशल मीडिया की चपेट में आ गए हैं। उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत कमजोर है और इसलिए वो इतने होशियार नहीं रह गए हैं। दुर्भाग्य की बात है ये। और इसकी वजह से उनको ऑनलाइन होने से एक अच्छी सुविधा थी, लेकिन वो लोग ऑनलाइन को बहाना मान करके और साक्षात विद्यार्थी
शिक्षक से पढ़े, अपने विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करे, इससे वो वंचित हो रहे हैं। और इस प्रकार से कंपटीशन की तैयारी लगभग कमजोर हो गई है। और इसलिए आप देखिए कि सरकार इतने पद विज्ञापित करती है, इसके बावजूद भी वहां पर सेलेक्ट ही नहीं हो पाते, और इतना जो कमजोर हो जाना इस बात का सूचक है। इसलिए हमें अधिक गंभीरता के साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। देखिए दर्शकों, ये थे हमारे राघव प्रकाश सर, जो परिष्कार कॉलेज के फाउंडर और परिष्कार कंपटीशन क्लास लंबे समय चला रहे हैं। सर, आप हमारे चैनल पे आए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।